नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं पब्लिक ब्रेकिंग न्यूज। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत का पटना दौरा बिहार की न्यायिक व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। 2 दिवसीय इस दौरे में सीजेआई सूर्यकांत कई ऐसी परियोजनाओं की नींव रखने जा रहे हैं जो आने वाले वर्षों में न्यायिक कार्य प्रणाली को नई गति देगी। पटना उच्च न्यायालय परिसर में 302 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बनने वाली विभिन्न न्यायिक योजनाओं का शिलान्यास इस दौरे का सबसे अहम हिस्सा है। ये सिर्फ ईंटें और सीमेंट की इमारतों का निर्माण नहीं बल्कि न्याय को तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। लंबे समय से पटना हाईकोर्ट में बुनियादी सुविधाओं और स्पेस की कमी को लेकर चर्चा होती रही है और अब इन परियोजनाओं के जरिए इस कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। सीजेआई सूर्यकांत का ये दौरा ये भी दिखाता है कि शीर्ष न्यायपालिका बिहार जैसे राज्यों में न्यायिक ढांचे को मजबूत करने को कितनी गंभीरता से ले रही है। पटना हाईकोर्ट परिसर में जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा उनमें एडीआर भवन यानी वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र एक बेहद अहम पहल है। इस भवन के बनने के बाद से आपसी सहमति और मध्यस्थता के जरिए मामलों के निपटारे को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा नया प्रशासनिक ब्लॉक न्यायालय के कामकाज को और व्यवस्थित करेगा। फिलहाल कई प्रशासनिक विभाग बिखरे हुए हैं जिससे कार्य में देरी होती है। बहुमंजिला कार पार्किंग की योजना भी बेहद जरूरी मानी जा रही क्योंकि कोर्ट परिसर में रोजाना हजारों वकील, कर्मचारी और वादकारी आते हैं और पार्किंग की बड़ी समस्या आती रहती है। इन सभी योजनाओं पर कुल 302 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे जो ये दर्शाता है कि न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर केंद्र और न्यायपालिका कितनी बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। सीजेआई सूर्यकांत के दौरे का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव गया है जहां वो जजेस गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। गेस्ट हाउस देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले न्यायाधीशों के लिए आधुनिक और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराएगा। अब तक कई बार न्यायाधीशों को दौरों के दौरान ठहरने से असुविधा होती थी जिससे उनके काम पर भी असर पड़ता था। उद्घाटन के जरिए संदेश भी दिया जा रहा है कि न्यायपालिका डिजिटल और आधुनिक तरीकों को तेजी से अपना रही है। इसके साथ ही गया जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक शहर में न्यायिक सुविधाओं का विस्तार स्थानीय स्तर पर भी न्याय व्यवस्था को मजबूत करेगा। ये गेस्ट हाउस सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि न्यायिक गरिमा और कार्य क्षमता को बनाए रखने का एक अहम साधन माना जा रहा है। अपने इस दौरे में सीजेआई सूर्यकांत पुनपुन के पोटही गांव में प्रस्तावित बिहार न्यायिक अकेडमी के नए कैंपस का भूमि पूजन भी करेंगे। ये अकेडमी न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नए कैंपस के बनने से न्यायिक अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी जिससे वो बदलते कानून, तकनीक और सामाजिक चुनौतियों के अनुरूप खुद को तैयार कर सकेंगे। बिहार में बड़ी संख्या में युवा न्यायिक अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं और उनके प्रशिक्षण के लिए एक मजबूत अकेडमी की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। भूमि पूजन के साथ ही साफ संकेत है कि आने वाले समय में न्यायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को और प्राथमिकता दी जाएगी। कुल मिलाकर सीजेआई सूर्यकांत का ये कहना पटना दौरा बिहार के लिए न्यायिक विकास का रोड मैप लेकर आया। 302 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं आने वाले वर्षों में अदालतों की कार्य क्षमता, पारदर्शिता और आम जनता तक न्याय की पहुंच को बेहतर बनाएगी। चाहे एडीआर भवन हो, प्रशासनिक ब्लॉक, पार्किंग सुविधा, जजेस गेस्ट हाउस या फिर न्यायिक अकेडमी का नया कैंपस, हर पहलू इस बात की ओर इशारा करता है कि न्यायिक व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। आम लोगों के लिए इसका सीधा मतलब है कि मामलों का निपटारा तेज होगा, सुविधाएं बेहतर होंगी और न्याय पाने की प्रक्रिया पहले से अधिक सुगम बनेगी। सीजेआई सूर्यकांत का दौरा सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि बिहार की न्यायिक तस्वीर बदलने की मजबूत शुरुआत माना जा रहा है। ऑल इंडिया रिपोर्टर व ब्यूरो चीफ बनने का सुनहरा मौका। जुड़ने पर मिलेगा मीडिया आईडी कार्ड, अथॉरिटी लेटर और परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। अभी जुड़े, व्हाट्सएप करें 9795303333। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।